हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, कार से रिलेटेड ऐसा व्लॉग नहीं है जो बहुत भाइयों का ना बहुत टाइम से क्वेश्चन आता है, खासकर इंस्टाग्राम डीएम्स पे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि भाई यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है। बट मैं आपको ना खाली यही नहीं बताऊंगा भाई अर्निंग क्या होती है, बिल्कुल ही जो रियलिटी है ना ब्लंटली मैं आपको बता दूंगा सब कुछ A to Z। तो वीडियो में ना एंड तक बने रहो। एंड याद से भाई, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज यानी कि डेली वीडियोस आती हैं दोपहर को, तो इसी बात पे अगेन मैं यही कहूंगा, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 100 के सब्सक्राइबर्स। स्टार्टिंग में ना कुछ चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो आप वीडियो में ना एंड तक बने रहना, चाहे 1.5x पे देख लेना, ताकि आपको पूरा सिनेरियो ना अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मैं सब कुछ ही आपको A to Z बताऊंगा जितनी मेरे को नॉलेज है। नहीं तो इससे पहले मेरे भी मन में डाउट होते थे जब मैं इस फील्ड में नहीं था। बट ये स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग। अलग अलग नीश को ना यूट्यूब अलग अलग पे करती है। जो मेरी नीश है वो है ऑटोमोबाइल्स प्लस लाइफस्टाइल, मतलब कि मैं कार रिव्यूज भी, और जैसे आज मैं व्लॉग डालूंगा तो व्लॉग्स भी मैं डालता ही हूँ। तो कहीं ना कहीं मिक्स मैच चलते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉग्स एंड ऑटोमोबाइल्स। एंड ऑटोमोबाइल्स में ना व्लॉगिंग से ज्यादा पैसा है। जो मेरे दोस्त हैं जो केवल कार रिव्यूज डालते हैं, उनका आरपीएम ज्यादा होता है। एंड भाई मैंने सोचा कि चलते चलते बात करते हैं। घर में तो ऐसे वही है कि बोरिंग सा हो जाता है। बट एज ऑलवेज जो पेट डायलॉग है, कार की हालत देख लो, क्योंकि भाई सीजन ही ऐसा चल रहा है। मतलब सीजन तो गर्मियों वाला है, बट स्टिल बारिश रोज आ जाती है, इसलिए भाई कार भी गंदी पड़ी है। एंड यस, आरपीएम का मतलब क्या है भाई? आरपीएम मींस रेवेन्यू पर माइल, मतलब कि पर 1000 व्यूज यूट्यूब आपको कितना पे कर रहा है। एंड ये सच बात है कि भाई नीश टू नीश वेरी करता है। जो फाइनेंस वगैरह के उन्हें ज्यादा पे करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह में कम है। मैं पहले ना आपके फैक्ट्स क्लियर कर रहा हूँ भाई, ताकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिले। मतलब इससे पहले ना ऑटोमोबाइल वाले फील्ड की ऐसा इतनी इन्फॉर्मेशन शायद ही आपने किसी के मुंह से सुनी हो, खासकर इनकम वाली चीज, क्योंकि नहीं बताते हैं लोग। एंड सही भी है भाई, बतानी भी नहीं चाहिए। मान लो कोई अंकल घूम रहे हैं जो जॉब करता है, आप डायरेक्टली थोड़ी ना पूछ सकते हो भाई आपकी कितनी इनकम है। मतलब सारे अपनी अपनी जगह ठीक है। एंड अब सबसे बड़ा मिथ कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर उतने ज्यादा पैसे, उतनी ज्यादा इनकम। नहीं भाई, जितने व्यूज उतने ज्यादा पैसे, ये है सच। सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते। सब्सक्राइबर्स एक जस्ट आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं। अभी ब्रांड्स पे भी हम आएंगे। बट आप लोग अब सोच रहे होंगे, यश भाई आपने इतनी सारी बातें बता दी, अब मेन पॉइंट पे तो आओ। भाई मेन पॉइंट पे भी आऊंगा, बट ये सारी चीजें भी ना समझनी जरूरी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि दूसरा बंदा भी, मतलब एक आइडिया तो लग ही जाता है कि दूसरा बंदा भी कितना अर्न कर रहा है। अब आरपीएम ना मैं आपको बताता हूँ, व्लॉगिंग में ना ज्यादातर रहता है $0.30 टू $0.40। इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं जस्ट आपको एक एवरेज फिगर बता रहा हूँ। वेयर एज खाली आप कार रिव्यूज डाल रहे हो ना, उसमें भाई आपका 0.55 तक भी चला जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी एक फिक्स्ड नीश है। जो एड्स चलती है उन्हें पता होता है कि हमें ये वाली एड इधर ही लगानी है। जिसकी थोड़ी मिक्सी नीश होती है ना, जैसे मेरी है कि मैं व्लॉग्स भी डाल देता हूँ, कार रिव्यूज भी, तो उसमें एड वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई इस पे कौन सी एड दिखाऊं। आई होप आपको सरल भाषा में ये चीज तो क्लियर हो चुकी हो कि आरपीएम और सीपीएम वैसे भी ना छोड़ ही दो, मेनली आरपीएम बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी इनकम में। एंड भाई इतने टाइम के बाद धूप निकली है ना, आज मैं सोचूंगी कार वॉश ही करा लूं। बट कहीं ना कहीं वेदर रिपोर्ट देखी तो कह रहे हैं कि भाई अभी संडे, आज सैटरडे है, संडे को फिर से बारिश है। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बट गंदी कार यार अच्छी भी नहीं लगती। बट बैक टू द टॉपिक, किसी भी यूट्यूबर के पास ना खाली एडसेंस का सोर्स नहीं होता भाई पैसे कमाने का, बहुत सारे सोर्स होते हैं। मैं आपको 4 सोर्स बताता हूँ, इनमें से मैं शायद से 2 यूज कर रहा हूँ अभी, तो तीसरा ना के बराबर ही होता है। मैंने डाल तो रखा है उसका भी सीन, बट चौथा मैं करता ही नहीं हूँ। सोचो इस वीडियो में करके देखते हैं क्या सीन रहता है। बट यस, सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, यूट्यूब एडसेंस। जी हाँ, इसका मतलब कि यूट्यूब पे वीडियोस डालने के लिए गूगल आपको पे करता है जो एड्स चलती हैं आपकी वीडियोस में। और इसका मैंने आपको पहले इनिशियली सीन बता दिया, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई। अभी आप डॉट्स भी अपने आप कनेक्ट कर लोगे अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे कि गूगल आपको ना पे करता है। जैसे आपकी वीडियो में कितने ऐड चल रहे हैं, 8 मिनट से बड़ी वीडियो हुई तो मल्टीपल एड्स चल जाते हैं, और ऐड भी बहुत तरीके के होते हैं। अभी हम इतना डीप नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट सोर्स तो भाई एडसेंस है, ये मैंने आपको बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता दिया। एंड अब सेकंड सोर्स की बात करें जिससे यूट्यूबर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो है ब्रांड डील्स। और ये देख लो भाई, अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था, बाय चांस भैया मिल गए। कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, भैया ने रोका। अच्छा, सूरजपुर से? अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। ये चीज तो मैं आपको बतानी भूल गया भाई, लोगों का प्यार असली भाई तो यही है भाई। आपकी जान पहचान बढ़ती है, आपको लोग जानते हैं, प्यार मिलता है। मुझे तो इस स्टेज पे इतना प्यार मिलता है, तो ये सोचता हूँ जो मिलियन पे है उनका क्या हाल होता होगा भाई। बट एनीवे, बैक टू द टॉपिक में ब्रांड्स की बात कर रहा। सबसे ज्यादा
जो वीडियो क्रिएटर है वो कमाता है ब्रांड से। अब मैं अपनी बात करूं, जिस स्टेज पे मैं हूं, आपने एक चीज नोट करा होगा, ब्रांड्स एज सच इस टाइम पे सबके पास ही कम आ रहे हैं, क्योंकि जिन्हें पता है उन्हें पता है भाई रिसेशन चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ब्रांड्स कम ही आएंगे। बट इस टाइम पे जो ज्यादा बोल वाला चल रहा है ना भाई, बैटिंग एप्स का चल रहा है, और वो भी अलग वाली, जैसे ड्रीम 11 ये सब चीजें फिर भी एक तरह से हम कह देते हैं कि ऑथराइज है, टीवी पे भी इनकी एड आती है। बट एक होता है ना XYZ बेट, ये वो चीजें, उनका बहुत ज्यादा अभी जिसे कहते हैं ना लहर आ रखी है कि भाई उनकी एड्स वगैरह ज्यादा चल रही है। अब मेन बात आ जाती है ब्रांड से कितना पैसा मिलता है किस स्टेज पे। मैं आपको एक आइडिया दूं ना भाई, देखो ये भी ना फ्लक्चुएट होता है। अगर कोई बड़ा ब्रांड है ना, चाहे मुझे कम मिल रहा हो, मैं उससे काम कर लूंगा, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा ही ब्रांड है तो वो आपको ज्यादा भी पे कर देगा। जैसे मैं पर्सनली बैटिंग एप्स की प्रमोशन नहीं करता, वो मेरी अपनी मर्जी है, फ्यूचर में मुझे लगा करनी चाहिए मैं कर दूंगा। बट अभी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे नीड नहीं है ऐसी गलत चीजें प्रमोट करने के लिए, तो मैं नहीं करता हूँ। बट जो पे करते हैं बहुत ही एक्सट्रीम पे करते हैं। जो अच्छा ब्रांड मुझे 10,000 पे कर रहा है, ये मुझे उसकी जगह 25,000 भी पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रीजन समझदार बंदों को पता ही है, इलीगल होता है तो। बट एनीवे सीधा पॉइंट पे आऊं ना, 10 to 20 के इस टाइम पे, जो पहले वाला टाइम था ना भाई, तब ज्यादा भी ब्रांड्स पे करते थे। बट इस टाइम पे सबका यही हाल है, 10,000 से 20,000 इंटीग्रेटेड के। बट अगर आप डेडिकेटेड वीडियो डाल रहे हैं ब्रांड के लिए, उसके रेट भाई डबल हो जाते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम भाई, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी ब्रांड्स आते हैं। लास्ट मंथ जितनी मेरी यूट्यूब रेवेन्यू थी ना, उसका हाफ अमाउंट, मतलब कि 50% मैंने केवल इंस्टाग्राम से अर्न करा है, और 2 ब्रांड डील करी थी मैंने इंस्टाग्राम पे। तो आप समझो कि भाई ब्रांड से कितना पैसा आता है। एंड एक और चीज यार जो मेरे दिल में है ना, मैं खासकर जो मेरे छोटे भाई देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कार चीजें दिखती है ना भाई, कार इतनी मत करा करो। मैं तो चलो कंटेंट है, बट स्टिल मैं तो फिर भी इतना नहीं करता कि रोज नहीं कार, ना मेरी इतनी हैसियत है यार, मैं नहीं कर सकता। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा है, भगवान करे कि सबसे ज्यादा पैसा हो आपके पास, तो भाई कार वगैरह छोड़ो, कहीं इन्वेस्ट करना, ठीक है। अभी मैं इन्वेस्टमेंट पे भी आऊंगा। वैसे अभी मैं डायरेक्टली आपको बता ही देता हूँ भाई, जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म शेयर, मतलब कि वो इंट्राडे नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म खेलता हूँ। जैसे आज बाय कर लिया, 10 महीने तक वेट करूंगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्टडी वगैरह करके। तो आप इन्वेस्ट करो भाई पैसा, ये नहीं कि पैसा आ रहा है बाइक ले ली, कार ले ली। एक छोटा सा मैसेज है भाई, नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। बट स्टिल जो मेरी एज के हैं, 22 साल के हैं, आई होप कि आप लोग भी भाई समझ रहे हो कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है। बट ठीक है भाई, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे हम, बहुत ही ज्यादा आज इस व्लॉग में इंटेलेक्चुअल सी बातें हो रही है, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट एनीवे भाई, बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं पंचकूला, 10 बज चुके हैं। ट्रैफिक देख लो कम है, बट उससे मुझे याद आया भाई, ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी शाम को भी मैंने इधर आना है, एक इवेंट है, वो आपको अलग वीडियो में दिख जाएगा, तब जाम मिलेगा। बट ठीक है, अभी जो काम से हैं वो निपटाते हैं भाई। इसमें जो दिक्कत आती है ना आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन में, उसके काम से आया हूँ भाई। एक चीज लेनी है, वो हमारे उधर मिलती नहीं है, और लेनी जरूरी है, इधर ही मिलेगी, इधर भी शायद ही मिले, नहीं तो ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ेगी। कसम से भाई, आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन दिखती इतनी अच्छी है, बट जब तंग करती है ना भाई, सही में फिर ऐसा लगता है यार स्टॉक कार ही रखनी चाहिए। और कसम से यार स्टॉक कार ही रखो, कोई टेंशन तो नहीं होती। और अभी तो मैंने इलेक्ट्रिकल कोई छेड़खानी नहीं करी है कार के साथ, मैं तो इतने में तंग हो गया हूँ। और ये मॉडिफिकेशन हर किसी की बात नहीं है, जिसे पीसफुल माइंड चाहिए है ना, वो तो मॉडिफाई मत ही कराए भाई अपनी कार। और भाई ये देख रहे हो 23 की माइलेज विद AC, ये काम डीजल कार ही कर सकती है। तभी मैं सोच रहा हूँ कि डीजल कार ही लेनी है। एंड जो मेरा भाई इस वीडियो में अभी तक बना हुआ है ना भाई, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी से हमें 100K हिट करनी है, क्योंकि 100K पे आपका भाई एक न्यू कार बाय कर रहा है। एंड कसम से भाई, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है ना, जो चाहिए वो मिल नहीं रही है, जो मिल रही है वो चाहिए ही नहीं। उसका फेसलिफ्ट आ सकता है अभी नेक्स्ट मंथ में, बट मैंने सोच रखा है भाई, जिस दिन 100K होए उसके नेक्स्ट डे मैंने डिलीवरी वीडियो डालनी है तो डालनी है। बाकी तो भगवान जी की कृपा रही तो ऐसा जरूर होएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो सोच रहा हूँ वो नहीं मिल रही है तो कोई और लेनी पड़ेगी। मेनली तो एक फैमिली कार चाहिए। अब फैमिली कार इस रेंज में जो मेरा बजट है, जितनी भी है मैंने सारी चेक कर ली है। अगेन वही बात आ रही है, मिल नहीं रही है, बट क्या करें भाई, 100K पे तो जो मिल रही होगी ना भाई, वो लेनी है तो लेनी है। तभी मैं भाई वेट में हूँ कि कब 100K होए। बाकी तो भाई सुंदरता देख रहे हो पंचकूला की, कितना ज्यादा सुंदर है। और यार इसमें जो दिक्कत है ना, जरा स्पीड ब्रेकर भी आ जाए ना, हिल जाती है ना कार, इसकी इमरजेंसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर बोलती रहती है। ये पहुंच चुके हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन पे। क्या लग रहा है किस चीज की शॉप है ये, बताओ? नहीं मिली भाई, बताओ, इतनी दूर आया इधर भी नहीं मिली, और इधर से ही मुझे उम्मीद थी। बट कोई ना भाई, कोई हार्डवेयर की शॉप से लेनी पड़ेगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है स्टेशनरी पे नहीं मिलेगी। बट अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड पॉइंट जिससे अर्न आप करते हैं अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आप अगर मेरी डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे आपको लिंक्स मिलते हैं, वो है Amazon एफिलिएट के लिंक। एंड एफिलिएट मार्केट ना बहुत ही चीजों की होती है भाई, ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं लोग, अलग अलग चीजें बेच रहे हैं। बट ये मैंने ना स्टार्टिंग में ही ना डाल रखे हैं लिंक्स वगैरह, कभी आपने सुना नहीं
होगा मेरी वीडियोस में कि उधर से बाय कर लो, इधर से बाय कर लो। उसमें मैंने मेंशन कर रखा है कि मेरी कार की एक्सेसरी है। अब जिसको बाय करना है वो उधर से अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। उसे मतलब कि ऐसा मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। अगर सीरियसली लेता तो मैं हर वीडियो में कहता कि लिंक आ रहा है उधर से बाय करो। बट भाई अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ बाय करना है ना, कार की एक्सेसरी वगैरह जो मैं यूज करता हूँ उसके ना लिंक्स नीचे आ रहे होंगे, आप उधर से बाय कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का ऐसा सीन होता है, आपको 2 से 5% के बीच, मतलब कि हर प्रोडक्ट में अलग अलग होता है, उतनी कमीशन मिलती है। एंड मेरे सीन में ऐसा है कि 3 महीने में 2 महीने में एक बार पेमेंट आ जाती है, वो भी 1000-1500 ऐसा कुछ होता है भाई इसका, ठीक है। अमेजोन में होता है कि 1000 का कम से कम आपको थ्रेशोल्ड करना पड़ता है तभी आती है। और हाँ भाई, गूगल एडसेंस में ऐसा होता है कि $100 का आपको थ्रेशोल्ड करना पड़ता है तभी आपकी पेमेंट अकाउंट में आती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत बंदे बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इस फील्ड में हो तो आप भी उससे अर्न कर सकते हो। बोल सकते हो वीडियोस में कि इधर से आप बाय कर लो, उधर से बाय कर लो। ये देख लो भाई, मौसम कितनी जल्दी चेंज होता है। क्या मतलब, लोग भी चेंज हो रहे हैं आपकी जिंदगी में कुछ कुछ, बट क्या करें भाई, प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्या बोल रहा हूँ मैं, बट हाँ, प्रकृति का भाई नियम है, नेचर का ये रूल है कि चेंज होता ही है, सब कुछ ही चेंज हो जाता है भाई विद टाइम। बट अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि बारिश का टाइम आ चुका है। अच्छा मैंने वॉश नहीं कराई, मतलब कि मैं बड़ा डाइसी सा था कि पंचकूला आ रखा हूँ, वॉश करा ही लेता हूँ। बट फिर मुझे लगा यार अगर कल बारिश होगी भाई 500 रुपए वेस्ट। एक कहावत है भाई, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड, मतलब कि पैसा बचाओ जहाँ जहाँ पे हो सकता है। पता है क्या, जब छोटे होते थे ना, जब बड़े बोलते थे ना ऐसे, जब लगता क्या यार कैसी बातें बोल रहे हैं, बट जब आप खुद अर्न करते हो ना, जब लगता है हाँ भाई सच बोल रहे थे, बचाना भी जरूरी है, इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है। बाकी तो ये देख लो भाई, पंचकूला में भी डेवलपमेंट जोरों शोरों से चल रही है। वैसे डेवलप्ड ही है पंचकूला, बट स्टिल एक फ्लाईओवर बना रहे हैं। इधर ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है और अच्छी खासी स्पीड से भाई काम चल रहा है इसका। बट फिलहाल के लिए जो चौथा पॉइंट है जहां से आप अर्न कर सकते हैं अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं, वो है सुपर चैट। जैसे आपने सुना होगा गेमिंग वगैरह में होता है लाइव सेशन में, बट जो व्लॉगर्स होते हैं या फिर कार रिव्यूअर्स कुछ भी कह लो, जो लाइव वगैरह नहीं आते हैं, सुपर चैट वगैरह वो अर्न नहीं कर सकते हैं, तो ज्यादातर करते हैं डिस्क्रिप्शन में ना एक चीज मेंशन होती है, इफ यू लाइक माय वर्क यू कैन सपोर्ट मी @ ऐसे UPI ID लिख देते हैं, उससे भी वो अर्न कर सकते हैं। जो 4th पॉइंट है, एज सच मैंने कभी भी अप्लाई नहीं करा है, बट आज की वीडियो में मैं भी लिख देता हूँ, लेट्स सी क्या रहता है। मुझे तो मतलब इसका कोई आइडिया नहीं है, बट आई नो बहुत सारे जो मेरे नोन्स हैं वो ऐसा करते हैं, जो बाहर हैं वो भी करते हैं। गेमिंग में भी आपने देखा होगा स्क्रीन पे आता है टू सपोर्ट, पेटीएम नंबर, ये वो चीजें, तो ये चीज भी है, इधर से भी आप अर्न कर सकते हैं। इसके सिवा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ये जस्ट मैंने आपको वो मेथड बताए हैं जो मेरी स्टेज पे जो मुझे पता है। नहीं तो अगर मेरे भी भाई मिलियन में हो सब्सक्राइबर्स तो मर्चेंडाइज वगैरह होगी, कोई बिजनेस को, मतलब बहुत ही चीजें हैं भाई अर्न करने की। जितना आप दिमाग यूज करोगे ना, वही बात आ जाती है ना भाई, उतने न्यू वे निकलते हैं। बट आई होप आपको सारे वेज समझ आ चुके हो, तो आपके मन में ना अब कोई इससे रिलेटेड तो डाउट ना रहे, ठीक है। बट अब आ जाती है मेन पॉइंट की भाई आपने इतने सारे वेज तो बता दिए, बट इनकम क्या होती है भाई। मैं उसके साथ साथ आपको हिंट भी देता आया हूँ। ब्रांड्स में तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना वो पर्सन टू पर्सन भाई वेरी करता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड बाहर से फील्ड अच्छी लगती है कि भाई इजी है, ये है वो है, बट जो इस फील्ड में है ना उन्हें पता है कि कितनी इसमें रगड़नी पड़ती है। चाहे आप घूमने जा रहे हो छुट्टियों के लिए, बट स्टिल आपकी फिर भी कोई छुट्टी नहीं होती, उधर भी आपको डेली काम करना ही होता है, डेली वीडियोस डालनी होती है। इजी कुछ भी नहीं है। एंड बात वही आ जाती है भाई, जो चीज इजी है ना वो वैल्यूएबल नहीं है। बट अब मेन बात आ जाती है कि भाई कार परचेज, जैसे मैंने आपको इनकम वगैरह पूरा सब कुछ सीन बता दिया। अब आप सोचेंगे भाई आपने बलिनो तो परचेज करी थी और अभी जो आपने कैलकुलेट कर ली होगी कितनी पर मंथ बनती है। मेन पॉइंट भाई, बलिनो मैंने EMI पे ली है, बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, माइंड में ना ऐसा हो रखा है कि भाई EMI पे कार नहीं लेनी चाहिए। बट जो समझदार बंदा है ना, और खासकर जो बिजनेसमैन है, कोई देख रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, हमें EMI पर ही कार लेनी चाहिए ज्यादातर। मतलब कि वही बात है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं अपने रीजन बता देता हूँ। जैसे मैंने अपने नाम पे लिया है, मैं ITR फिल करता हूँ, मेरा सिविल इंक्रीज होएगा भाई। जैसे आप लोन वगैरह लेते हो उससे सिविल इंक्रीज ही होता है। अब कल को मैं घर ले रहा हूँ, ठीक है, होम लोन में लूंगा, तो वही बात है ना भाई, इजीली मिल जाएगा अगर मेरा सिविल अच्छा हो। इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइम पे मैं कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट कह लो, कुछ कह लो, आई नो कि डेप्रिशिएटिव एसिड है, बट स्टिल हमारे यूज में आ रही है। हमारे तो इन्वेस्टमेंट है भाई, अभी वो 20,000 कुछ मेरे ख्याल से चल चुकी है, वो काम पे यूज में आती है, तो इसलिए मैंने अपने नाम पे ली वो, और मैं अपने आपसे भाई EMI भर देता हूँ। उसकी अराउंड 21,000 EMI है। इतना तो मैं पे कर ही देता हूँ जितना भी मैं अर्न कर रहा हूँ, उसका थोड़े बहुत मेरे अमाउंट बच जाती है और मेरे खर्चों में चल जाती है। तो ये बात है भाई, कार लेना जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई, आज के टाइम में बड़ी डील नहीं है। शो ऑफ वगैरह के लिए आप चाहे कितनी बड़ी कार ले लो, मैं वही कह रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी डील नहीं है भाई। लोन पे आप ले लो, चाहे कैसे भी कार ले लो, जो बड़ी डील है ना भाई आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट, वो बहुत जरूरी है। यूट्यूब वगैरह पे आई नो अलग ट्रेंड चल रखा है कार कार कार, और सही भी है भाई, ट्रेंड दिखाना भी पड़ता ही है। आप लोग समझदार हैं भाई,
कंटेंट, कार, और हाँ भाई इस फील्ड में किस्मत भी बहुत मैटर करती है। हार्डवर्क उससे ज्यादा मैटर करता है, बट किस्मत भी भाई जागनी चाहिए। मेरे केस में ऐसा है कि भाई मेरी किस्मत तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल काम नहीं करती। आई सीरियसली होप कि भाई अब आपके मन में जो जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो चुके हो। बट जो सबसे अच्छी नीश है ना भाई, अगर आप अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा फाइनेंस की नीश में जाओ। अगर आपको नॉलेज है भाई, उसमें इतना पैसा है, इतना पैसा है, आरपीएम उसमें इतनी अल्टीमेट है। जो ब्रांड्स वगैरह आते हैं वो इतना पे करते हैं। बट देखो वापस हल्की हल्की धूप आ चुकी है, तो ये भाई मौसम बहुत ज्यादा चेंज होता है, बहुत ही ज्यादा भाई। और मुझे अगर आप बड़ी कर रहे हो ना, तंग बहुत करती है मुझे, बार बार हाथ इधर ही जाते हैं जब लिप्स पे आते हैं ना, इरिटेशन सी होती है। बट हाँ भाई, अगर और भी कोई क्वेश्चन है ना, आप बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा बट 100K के बाद, जिसमें मैं आपको स्टूडियो के एनालिटिक्स भी दिखा दूंगा, ताकि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। आई नो भाई जो ये वाला व्लॉग है ना, वो आपको कम एंटरटेनिंग लगेगा, बट आई सीरियसली होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी खासी मिली हो। कभी कभी भाई बकचोदी छोड़ भी देनी चाहिए, क्यों? बट अगर बकचोदी देखनी है भाई, प्लेलिस्ट में जाओ, ट्रैवल सीरीज उधर दिख रही होंगी, वो देखो, एंजॉय करो अपना आराम से। ये देखो भाई, मैं अभी घर आया हूँ और सोया पड़ा था ये क्यूटी भाई, सोता रहता है ना। इतना ज्यादा शरारती है ना, जब खाना दो ना इधर छोड़ देता है, मतलब पेट भर गया तो इधर छोड़ दिया। इसकी डाइट का भी समझ नहीं आता, कभी 2 रोटी खाएगा, कभी जो साथ में एग्स वगैरह तो वो खा जाएगा, अब खा रहा है रोटी। पागल ये, जब देते हैं जब खाता नहीं है टफी, सो रखा है। बट मैं सोच रहा हूँ भाई इसका ट्रिप प्लान करने का। और हाँ भाई एक और चीज, यूट्यूब से पहले ना जब मेरा कॉलेज चल रहा है, यूट्यूब के टाइम भी कॉलेज तो चल ही रहा था, अब तो कॉलेज खत्म हो चुका है। बट यस, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ना, किसी को नहीं बताऊंगा, इससे ना मैंने बताया ही नहीं है किसी वीडियो में, कि कॉलेज के साथ साथ ना मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था एज अ जिम ट्रेनर। ठीक है, मतलब पहले मुझे फिटनेस का बहुत शौक था, अभी भी है, बट अभी डाइट नहीं हो पाती है। बट स्टिल मैं आधा 1 घंटा एक्सरसाइज तो रोज करता ही हूँ, ताकि थोड़ा सा फिट तो रहूं, क्योंकि डाइट में पता है कि जंक हो ही जाता है। तो उस टाइम से ही मैंने अर्निंग शुरू कर दी थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं पार्ट टाइम जॉब करने लग गया था, फिर उसके बाद तो लॉकडाउन ही हो गया था, फिर लॉकडाउन के बाद यूट्यूब वगैरह शुरू करा, तो उससे तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई लाइफ में ना हसल करते रहा करो। और अगर आप लोग मेरी तरह एक मिडिल क्लास बॉय हो, बट एनीवे जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ ना, कि हसल करते रहो भाई, चाहे जॉब करो, कुछ करो, सब कुछ करो भाई, हर जगह हाथ मारो। एज इज जस्ट अ नंबर। जैसे भाई मैं 22 साल का हूँ, जरूरी थोड़ी है मैं आगे भी यूट्यूब ही करता रहूंगा भाई। अगर मुझे ऐसे लगा भाई यूट्यूब में वो बातचीत मुझे नहीं लग रही, मजा नहीं आ रहा, तो मैं फिर से कोई जॉब कर लूंगा, बिजनेस कर लूंगा भाई। ट्राई करते रहो, एक तो जिंदगी है भाई, जिंदगी में आयो, कमाओ, खर्चो, मतलब खुद के दम पे। जो मुझे लगता है, मेरे दिमाग में ना बहुत टाइम से था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही था वैसे तो, कि भाई जो करूंगा ना, मतलब खुद से करूंगा, सेल्फ इंडिपेंडेंटली, घर वालों को जोर नहीं देना। क्योंकि वही है ना, क्या ही बताऊंगा, पुरानी स्टोरीज तो वो सब तो छोड़ते हैं। बट आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, एंटरटेनिंग थोड़ा सा लगा हो, बट इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिली हो, यानी कि इन्फॉर्मेटिव बहुत सारा लगा हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में भाई अपना प्यार भी देना, ताकि वीडियो में एक अच्छी सी रीच भी आए। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।